बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, विजुअल मेमोरी वाला चैप्टर हम पढ़े हैं, चल गया चैप्टर नंबर 9। काफ़ी हद तक इसके टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कुछ हम जो आज करेंगे, बैकग्राउंड हम दे चुके हैं कि बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है विजुअल मेमोरी का, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिमांड पेजिंग क्या है। डिमांड पेजिंग के बाद हमने देखा पेज फॉल्ट क्या है, कैसे पेज फॉल्ट अकर होता है, पेज रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है, क्यों नीड पड़ती है इस पेज रिप्लेसमेंट की, हमने वो देखा। नेक्स्ट हमने देखा पेज और फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, 3 टाइप के मैंने इसमें एल्गोरिथम देखे कैसे वर्क करते हैं। फीफो, ऑप्टिमल एल्गोरिथम, लीस्ट LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम। ठीक है, कैसे वो यूज़ करते हैं हम पेज प्लेसमेंट के लिए। हमारा सिस्टम कैसे इन 3 एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है फॉर पेज रिप्लेसमेंट। आज हम देखेंगे थ्रेशिंग, वर्किंग सेट मॉडल एंड पेज फॉल्ट। थ्रेशिंग क्या होती है उसको, और वर्क सेट मॉडल क्या होता है, एंड पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जी, व्हाट इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, कब थ्रेशिंग अगर होती है। थ्रेशिंग किसी के लिए एक प्रॉब्लम है जो कि जब हमारी डिग्री ऑफ मल्टीप्लाइंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब अगर होती है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास ये फ्रेम्स हैं मेमोरी में। ठीक है, हमें पता है मेमोरी हमारी फ्रेम्स में डिवाइड होती है, और इसके अंदर पेजेस पड़े होते हैं। ठीक है, पेजेस पड़े होते हैं, हम कहते हैं प्रोसेस P1 का पेज पड़ा हुआ है, P2 का पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोसेस P3 का पेज 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, इन सब के P4 का, मतलब हर प्रोसेस का एक पेज पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस की। ठीक है, हम कहते हैं हमने 1 2 3 4 5 जो है प्रोसेसेस जो क्यू में लगा दिए हैं मेमोरी में, उनकी एक पेज डाल दिए हैं, और इनको मतलब डिग्री ऑफ मल्टीप्लाइंग को हमने हाई से हाई करने के लिए। ठीक है, अगर हमारा CPU रिक्वेस्ट करता है पेज 1 के प्रोसेस 1 या 2, ठीक है 2 कह लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस 2 पेज 1 की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, 1 पड़ा हुआ है, 1 जो है 1 की एग्जीक्यूशन हो रही है। उसके बाद जब पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट करता है, पेज नंबर 2 उसको नहीं मिलता। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हमें पेज को रिप्लेस करना पड़ता है। हमें पेज नंबर 2 को डिस्क से या वर्चुअल मेमोरी से उसको लेके मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। ठीक है, लाना पड़ता है। उसके बाद पेज हमारा CPU है वो पेज को एक्सेस कर सकेगा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस पेज 2 आ गया प्रोसेस 2 का। ठीक है, इसी तरह अगर हम फ़ौरन ही इसको प्रोसेस 4 के या 5 के 4 के पेज 1 जब उसने एग्जीक्यूट कर लिया, अब पेज 2 की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तब फिर उसको क्या करना होगा, कोई फ्री फ्रेम ढूंढ के उसको पेज लेके आना उसका पेज लेके आना पड़ेगा। इस तरह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई करने के लिए हम जो है वो पेज को प्लेसमेंट करते रहते हैं। पेज प्लेसमेंट इतनी हाई हो जाती है कि हमारी थ्रेशिंग की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। इतनी अकर हो जाती है कि हमारा पूरा CPU जो है वो बिजी रहता है स्वैप करने के लिए, पेजेस की स्वैप इन करने के लिए, स्वैप आउट करने के लिए। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। If a process does not have enough pages, the page fault rate is very high। जी, अगर एक प्रोसेस के इनफ पेजेस मेमोरी में नहीं हैं तो पेज फॉल्ट रेट हमारा बहुत हाई हो जाएगा। इसकी वजह से हमें क्या करेगा, पेज फॉल्ट टू गेट पेज फॉल्ट क्या होता है, क्या है, एक ट्रैप जनरेट होता है हमारे सिस्टम में, जो कि क्या करता है कि हमें पेज चाहिए मेमोरी से, डिस्क से हमें पेज चाहिए मेन मेमोरी में। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो पेज फॉल्ट होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा सिस्टम क्या करता है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, फ्रेम्स को रिप्लेस करता है, फ्रेम्स में जो पेजेस होते हैं उनको रिप्लेस करता है। ठीक है, वो हम देख चुके हैं कैसे रिप्लेस करता है, पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए 3 एल्गोरिथम भी देख चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने पेज रिप्लेसमेंट को देख चुके हैं। ठीक है, बट क्विकली नीड रिप्लेस्ड फ्रेम बैक। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो पेज रिप्लेस हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो प्लेस किया हुआ पेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज 1 था। ठीक है, पेज 1 को रिप्लेस करके उसने पेज 2 एंड रिप्लेस कर दिया पेज 1 की जगह, प्रोसेस
2 का, ठीक है। दोबारा उसको पेज वन, मतलब उसके बाद 3 पेज पढ़ा ज़रूरत, उसके बाद दोबारा उसको पेज वन की ज़रूरत पड़ गई है, दोबारा पेज वन की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके बाद फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब इस तरह रिप्लेसमेंट हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस, हमारा जो सिस्टम है वो बिज़ी रहता है, किसमें, पेज स्वैपिंग में। पेज स्वैपिंग, पेज को इन और आउट में बिज़ी रहता है, जिस इस प्रॉब्लम को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसकी वजह से कितने इश्यूज आते हैं, हमारी CPU यूटिलाइजेशन लो हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम थिंकिंग दैट इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो CPU है वो बिज़ी रहता है पेजेस को इन और आउट करने में। एनदर प्रोसेस एडेड टू द सिस्टम, एक और प्रोसेस जो है वो सिस्टम, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई करनी है तो नए से नए प्रोसेस जो है सिस्टम में ऐड होते जाते हैं, मेमोरी में ऐड हो जाते हैं, ताकि वो एग्जीक्यूशन करते रहें पैरेलली, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा पेज प्लेसमेंट का रेट इतना हाई हो जाता है कि थ्रेशिंग की प्रॉब्लम अकर हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम में, ठीक है। इस ग्राफ में के थ्रू आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हुई, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने इंक्रीज़ की, CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। जैसे हमारा थ्रेशिंग का इशू आ गया, पेज प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, तो हमारी CPU यूटिलाइजेशन एकदम से गिर गई, लो हो गई। किसकी वजह से? थ्रेशिंग की वजह से। थ्रेशिंग क्या है? पेज रिप्लेसमेंट है, वेरी हाई रेट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट इन सिस्टम इज काज्ड अ थ्रेशिंग, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक मॉडल है जो कि सॉल्व करता है थ्रेशिंग को, ठीक है। इसको समझने के लिए, वर्किंग सेट मॉडल को समझने के लिए देखें लोकेलिटी क्या है। लोकेलिटी क्या है? सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिव टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने सेट ऑफ पेजेस एक्टिव होंगे उसे हम कहते हैं लोकेलिटी। व्हाट इज़ लोकेलिटी मॉडल? प्रोसेस मूव्स लोकेलिटी टू लोकेलिटी, मीन्स एक टाइम पे प्रोसेस के कुछ पेजेस जो हैं वो CPU में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, दूसरे टाइम पे कुछ पेजेस जो हैं वो CPU में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट सेट ऑफ पेजेस आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। मीन्स कि डिफरेंट पेजेस जो हैं इसके प्रोसेस के उसके प्रोग्राम के या प्रोसेस के हमें एक टाइम पे ज़रूरत है, और दूसरे टाइम पे हमें डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ पेजेस जो है वो हमें नीडेड होगा। इसका मीन हमारा प्रोसेस मूव करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी। कभी उसके कोई पेजेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कभी उसके कोई पेजेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें एक वर्किंग सेट विंडो की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ये एक पैरामीटर है, ठीक है, जो कि क्या है? अ फिक्स नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस को शो करता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो एक सेट ऑफ पेजेस को शो करता है, फिक्स नंबर ऑफ सेट ऑफ पेजेस को शो करता है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो हमारा सिस्टम एक टाइम पे 5 सेट ऑफ पेजेस को चेक करेगा, देखेगा, ठीक है, एक टाइम पे, एक एट अ स्पेसिफिक टाइम पे। फाइन। इसे हम वर्किंग सेट विंडो भी कहते हैं। मीन्स वर्किंग सेट विंडो का हमारा साइज शो करता है डेल्टा, ठीक है, जो कि क्या करती है? वर्किंग सेट को एक प्रोसेस के वर्किंग सेट को मॉनिटर करती है। जिसके इस विंडो के थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग सेट को मॉनिटर करता है किसी भी प्रोसेस के, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के, ठीक है। वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस PI WSSI शो कर रहा है वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस PI, जो कि क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस इन द मोस्ट रिसेंट वेरीज इन टाइम, ठीक है। एक टाइम पे कितने रेफरेंस पेजेस जो हैं वो एक रिक्वायर हैं किसी सिस्टम, मतलब किसकी सिस्टम प्रोसेस के मोस्ट रिसेंटली यूज पेजेस जो हैं, मोस्ट रिसेंटली रेफरेंस पेजेस हैं जो कि CPU ने रिक्वेस्ट किए हैं, उनको शो कर रहा है हमारा वर्किंग सेट मॉडल, वर्किंग सेट विंडो, ठीक है। और ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। एक एग्जांपल देखें, इससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा वर्किंग सेट या पेजेस जो हैं वेरी करते हैं। एक प्रोसेस है, इसका एक वेरिएबल D है, ग्लोबल वेरिएबल है, दो फंक्शन है H एंड J। H के लोकल वेरिएबल हैं A B C, जबकि J फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं I एंड J, तो सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब फंक्शन H एग्जीक्यूट होता है इस प्रोसेस का, तो हमें 1 2 3 4 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए
1 2 3 4 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि फंक्शन जे को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 5 7 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मीन्स ये इसका वर्किंग सेट होगा, वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस पी आई का एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टी आई पे या टी आई पे इसका ये सेट ऑफ वर्किंग सेट होगा, और टी जे टाइम पे इसका प्रोसेस का ये वर्किंग सेट होगा जी। व्हाट इज़ डी? अब इनको प्लस करके इन वर्किंग सेट को डिफरेंट टाइम्स पे वर्किंग सेट को एक प्रोसेस के को प्लस करके टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स हम निकाल लेते हैं किसकी, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की। मतलब अप्रोक्सीमेशन ऑफ लोकेलिटी करते हैं कि उसको कितनी लोकेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी के किसी प्रोसेस को। ठीक है, डी बेसिकली वो सोच कर रहा है कि टोटल डिमांड कितनी होगी फ्रेम्स की किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के जी। जी ये देखें, हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे पेज रेफरेंस टेबल ये है, एक तरह से रेफरेंस स्ट्रिंग ही है जो कि सीपीयू रिक्वेस्ट कर रहा है पेजेस को। यहाँ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा, उसकी नीड क्या होगी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। हम कहते हैं हमारा डेल्टा या वर्किंग सेट विंडो की वैल्यू है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 वैल्यू है इसकी 10। तो 10 पेजेस का सेट जो होगा ये इसको हम डेल्टा कहेंगे और T1 पे। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कि वर्क इसमें इसका हम 10 वैल्यूज़ को मॉनिटर करके हमारा सिस्टम जो है वो वर्किंग सेट निकालेगा एट टाइम T1 पे। हम कहते हैं T1 पे हमारा वर्किंग सेट ये है, क्या है, कौन कौन से पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 1 की 2 दफ़ा पड़ती है, हम एक दफ़ा लिखेंगे, 2 की एक दफ़ा पड़ती है एक दफ़ा, 5 की 2 दफ़ा पड़ेगी 2 दफ़ा, 6 की एक दफ़ा, 7 की 4 टाइम्स पड़े नीड, ये देखें 7 की 4 टाइम नीड हो रही है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। मतलब 1 2 5 4 7 पेजेस की एट इस विंडो सेट में, इस वर्किंग सेट विंडो में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एट टाइम T1 की। ठीक है, नेक्स्ट विंडो क्या है हमारे पास, हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। नेक्स्ट विंडो से यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉनिटर की है, इसमें 3 4 जस्ट 2 फ्रेम्स की बार बार ज़रूरत पड़ी है, 3 4 2 पेजेस की। और ये क्या होगा, एट टाइम स्पेसिफिक टाइम T2 पे वर्किंग सेट होगा इसका, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस का। और इनको प्लस करेंगे, इन वर्किंग सेट को हम प्लस करेंगे, डिफरेंट वर्किंग सेट जो जितनी रिक्वेस्ट होती है डिफरेंट वर्किंग सेट हम निकाल के हम पूरा प्रोसेस का एक वर्किंग सेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे पास डिमांड ऑफ फ्रेम्स ग्रेटर हो जाए, एम क्या है, फ्री फ्रेम्स, एम इज़ फ्री फ्रेम्स। ठीक है, फ्री फ्रेम्स हैं ये, फाइन। हमारी डिमांड ऑफ फ्रेम्स किसी प्रोसेस की ज़्यादा हो जाए फ्री फ्रेम से, तो हम क्या कहते हैं इसको, हमारा क्या इशू क्रिएट होता है, थ्रेशिंग का प्रॉब्लम अगर होता है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन अगर होती है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंड और स्वैप आउट वन ऑफ द प्रोसेसेस, उस प्रोसेस को स्वैप आउट करवा देते हैं, सस्पेंड करवा देते हैं, और ऐसा प्रोसेस से लोड करवाते हैं सीपीयू में जिसमें ये कंडीशन अगर ना हो रही हो, जिसके डिमांड ऑफ पेजेस जो है वो फ्री फ्रेम से ज़्यादा ना हो, उसको हम लोड करवाते हैं, उसको पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हम थ्रेशिंग के इशू को अवॉइड करवा सकें, थ्रेशिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। ठीक है, थ्रेशिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हैं और ऐसे प्रोसेस को लोड करवाते हैं मेन मेमोरी में, जिससे हमारा थ्रेशिंग का प्रॉब्लम कम अकर होता है, क्योंकि उसमें हमें उसके फ्री फ्रेम्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास एक प्रोसेस है उसको बहुत कम फ्रेम्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल हमारे मेमोरी में एक प्रोसेस है, वो यहाँ तक कि उसने मेमोरी के फ्रेम्स किए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा प्रोसेस जो है किसी और प्रोसेस के फ्रेम्स हैं उसको उस फ्री फ्रेम्स में उसको दूसरे प्रोसेस को लोड करवा देंगे। ठीक है,
इससे हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी मैनेज होगी और थ्रेशिंग का इशू भी रिजॉल्व होगा। फाइन। और वो प्रोसेस जो हम सस्पेंड कर देते हैं उसको हम रीलोड करके रीस्टार्ट करके हमारा सिस्टम दोबारा एग्जीक्यूट करता है। जी, व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल? मॉनिटरिंग द वर्किंग सेट इज़ वेरी क्लमसी वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जो वर्किंग विंडो है वो टाइम मूव कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है हर टाइम टू टाइम। तो इस वजह से उसका ये बहुत ज़्यादा क्लमसी वर्क पड़ जाता है किसके लिए? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इससे भी बेहतर सोल्यूशन है हमारे पास पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। क्या रिलेशन है हमारा वर्किंग सेट एंड पेज फॉल्ट रेट का? डायरेक्ट रिलेशन है शिप है किसमें? बिटवीन वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस एंड इट्स पेज फॉल्ट रेट। ठीक है। वर्किंग सेट चेंज ओवर टाइम, पीक्स एंड वैल्यूज ओवर टाइम। जी, जैसे वर्किंग सेट देखें, इसमें हमारा पेज फॉल्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जी, पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी? More direct approach than working set model. Establish acceptable page fault frequency rate and use local replacement policy. जी, local replacement policy कैसे यूज़ करता है? यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ फ्रेम्स, पेज फॉल्ट रेट। ठीक है। जैसे ही हमारा इस लाइन को देखें, जैसे ही पेज फॉल्ट रेट कम होता है, फ्री फ्रेम्स हमारे पास ज़्यादा होते रहते हैं, पेज फॉल्ट रेट हमारे पास कम होता रहता है, हमें पता है। ठीक है। ये देखें, ये इस लाइन को देखें, ब्लू लाइन को। जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, हमारा पेज फॉल्ट रेट कम होता रहता है। हम क्या करते हैं? बाउंड सेट कर देते हैं, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड। जैसे ही हमारे प्रोसेस का अपर बाउंड में आता है, मतलब प्रोसेस का जो फ्री फ्रेम्स कम पड़ जाते हैं और उसका पेज फॉल्ट रेट हाई हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस प्रोसेस को उसको सस्पेंड करवा देते हैं। मतलब जब इस बाउंड से क्रॉस कर जाए हमारा प्रोसेस, तो हम उसको सस्पेंड कर देते हैं और ऐसे प्रोसेस को मेमोरी में लोड करवाते हैं जिसको फ्रेम्स की कम से कम ज़रूरत होती है, उसको लोड करवाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जैसे ही अगर किसी प्रोसेस इस उसकी जो मॉनिटरिंग है वो इस बाउंड से लो हो, मतलब वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, उसके पास पेज फॉल्ट भी नहीं है, कम से कम आ रहा है और फ्री फ्रेम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तब हम क्या करते हैं? हम दूसरे किसी प्रोसेस को लोड करवा देते हैं सीपीयू में और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। मीन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी हम अचीव करते हैं इस प्रोसेस के इस मेथड के थ्रू। ठीक है। और जो प्रोसेस हम सस्पेंड कर देते हैं, जब उसकी अपर बाउंड क्रॉस करता है तो हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उसको रीलोड करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जी, इफ़ एक्चुअल रेट टू लो, प्रोसेस लॉसेस फ्रेम। अगर एक्चुअल रेट जो है वो टू लो है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो प्रोसेस जो है वो लॉस कर देगा फ्रेम्स को। इफ़ एक्चुअल रेट टू हाई, प्रोसेस गेन्स फ्रेम्स। जी, अगर उसकी रेट बहुत हाई है तो प्रोसेस क्या करेगा? उसको गेन फ्रेम्स, मतलब उसको फ्रेम दिए जाएंगे ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सके। जी, हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। होप सो आपको सारा समझ आ गया हो।